वेलकम टू जीटीएस फैमिली जीटीएस क्लास। इसमें हम लोग ये लाइट का जनरली 7th लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर, यानी क्लास 10th का चैप्टर 12 चल रहा है ये, ठीक है, सॉरी चैप्टर 10 चल रहा है और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि हमने पिछली क्लास में बात किया था रे डायग्राम के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में। पिछली दो वीडियोस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को फील करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गहराई से। वीडियो, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बहुत बड़ा है, वीडियो काफ़ी छोटा है और आप इसको बहुत ही कम टाइम में समझ के फिनिश कर सकते हो। और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, अगर बोर्ड में मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप अगर इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ रहे हो और ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको मैग्निफिकेशन से कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं हूँ शहबाज अहमद। हम लाइट चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 सीबीएसई। एंड जितने बोर्ड्स है सारे बोर्ड्स को कवर अप करता हूँ मैं, ठीक है, और बहुत ही हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर लैंग्वेज में, ठीक है, कोशिश करते हैं हम बात करने की, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं यूजेस के बारे में, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आप अगर जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठो, क्योंकि आपको अगर लेके बैठोगे तो क्या होगा, नोट्स बनाने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो कोशिश करो कि नोट्स रहे प्रिपेयर्ड, तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है और जनरली इसका यूज क्यों करते हैं ऐसी जगहों पर, ये दो बात करेंगे। फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूज के बारे में चलेंगे। देखो कॉनकेव मिरर का यूज आपने देखा होगा, ये एक्चुअली यू नो दैट कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि ये लाइट को, पैरेलल आती हुई लाइट को एक पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर देती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। और इस मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट क्यों करते हैं इस मिरर का इस्तेमाल? बिकॉज दांतों के कैविटीज को देखने के लिए वो लार्ज इमेज बनता है इसमें, ठीक है। तो कैविटीज को देखने के लिए लार्ज, बड़ा साइज, इमेज की बड़ी साइज बनाने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं डेंटिस्ट इस मिरर का, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका यूज है जनरली हेडलाइट में होता है, कार के हेडलाइट में, क्योंकि कन्वर्ज करवा देती है लाइट को एक जगह पर, ठीक है। उसके बाद इसका इस्तेमाल और कहाँ पर होता है, नोज, थ्रोट, या फिर जो माउथ के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और जो डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है उसके अंदर भी, यानी कि बाई इट इज यूज्ड बाय द थ्रोट, नोज एंड जो ईयर्स होते हैं उनके डॉक्टर्स अक्सर अपने टॉर्चेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका और कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ बहुत सारी जगहों पर होता है। जैसे इसका यूज़ एक होता है हमारे जो बार्बर्स होते हैं, जो हमारे जो हेयर कटिंग सैलून होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये शेविंग मिरर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्यों? बिकॉज ये लार्ज साइज ऑफ इमेज बनाता है ताकि जनरली हमारा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन रहे, ठीक है, आराम से दिख जाए कि कहाँ पर जनरली कुछ छूट गया है या रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ शेविंग, ठीक है। तो ये हम कॉनकेव मिरर की यूज़ की बात करते हैं। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, सारे पॉइंट्स हो गए कॉनकेव मिरर के, अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं। तो वैसे बहुत यूज है पर हम कुछ यूज की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या क्या है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में टेलीस्कोप में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का, और ये स्ट्रीट लाइट में यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का। रेयर व्यू मिरर में यूज कर रहे हैं, रेयर व्यू मतलब कार में जो रेयर व्यू मिरर होता है पीछे देखने के लिए, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेयर व्यू मिरर में क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, हम क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर इन एज अ रेयर व्यू मिरर, बिकॉज इट covers the large area या it form the image of the wide area की इमेज को फॉर्म करता है, इसीलिए ये डाइवर्जिंग मिरर है, वाइड एरिया के इमेज को फॉर्म करता है। वाइड एरिया, इसका जो विजन है ना वो काफी वाइड है, तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल रेयर व्यू मिरर में होता है, राइट। बाकी इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों, मेट्रो स्टेशन पे आप देख लोगे कि मेट्रो स्टेशन पे गोल सा है ना, सर्कुलर सा आईना लगा होता है, वो उठा हुआ सा होता है, बिल्कुल कॉन्वेक्स होता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। अपार्टमेंट्स के गेट पर देखना अक्सर लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इन जगहों पर जनरली जो शार्प टर्न्स होते हैं, जो हिली एरियाज होते हैं, उनके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है ताकि दिख जाए कि सामने से दूसरी साइड से कौन सी व्हीकल आ रही है और हम आराम से वहां पर अलर्ट हो जाते हैं। तो इन सारी जगहों पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। देखो मैग्निफिकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार कई बार यानी हर साल, एवरी ईयर, हर सेट में मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पाए ही जाते हैं, यानी कि 99% केस में आपको मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं, है क्या, एक छोटी सी टॉपिक है पर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो मैग्निफिकेशन है क्या। देखो वैसे तो हम डेफिनेशन जो लिखते हैं मैग्निफिकेशन की, वैसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ हाइट
ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, क्या लिखा हुआ साफ साफ कि एक तरह का रेशियो है। किस चीज का रेशियो भाई? हाइट ऑफ इमेज, यानी एच डैश। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों? एच डैश होता है, राइट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे करते हैं? एच से इंडिकेट करते हैं, पहले ही वीडियो बताया था। तो एच से इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्निफिकेशन जो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन सकता है कि m इक्वल्स टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश एंड h का रेशियो। रेशियो मतलब होता है अगर x अपॉन y है तो x y का रेशियो क्या होगा? x अपॉन y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू y, तो नॉर्मली रेशियो है, ठीक है। चलो, तो h डैश अपॉन h, ये फॉर्मूला बन गया हमारा इस डेफिनेशन के जनरली अकॉर्डिंग। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों मिरर में, माइनस v अपॉन यू। अब इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो आप, तो इन दोनों फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला निकलता है। दोनों LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि h डैश अपॉन h है वो किसके इक्वल हो सकता है? माइनस v अपॉन e के, माइनस v अपॉन यू के। अब एक नया फॉर्मूला बन गया किसके बीच में? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक नया रिलेशन बन गया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा आपको, आज नहीं किसी और क्लास में। तो ये है नॉर्मली मैग्निफिकेशन का किताबी कॉन्सेप्ट, यानी बुकिश लैंग्वेज, बुक में जो कॉन्सेप्ट बताएगा वो यही है, ठीक है। कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। रिलेशन है h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। बट जो एक्चुअल मीनिंग है इस मैग्निफिकेशन का, आप चाहो तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक्चुअल मीनिंग के बारे में। जरा देखो इसकी एक्चुअल मीनिंग बच्चों ये है कि देखो एक्चुअली ये जो मैग्निफिकेशन है ना, वो किसी भी मिरर में बनने वाले इमेज के हाइट का कंपैरिजन है ऑब्जेक्ट की हाइट से। क्या मतलब? जो ऑब्जेक्ट रखा हमने मिरर के सामने, जो ऑब्जेक्ट रखा, फॉर एग्जांपल एक मिरर है, एक मिरर के सामने हमने क्या रखा बच्चों? ऑब्जेक्ट रखा। ये हमारा पोल है, ये F है और ये C है, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो इमेज मान लो ये इमेज बना, फॉर एग्जांपल ये क्या बना? इमेज बना। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना बड़ा है या इमेज कितना छोटा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कंपैरिजन ही बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफाइड वर्ड से आए मैग्निफिकेशन, कि ये जो कंपैरिजन है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का, इसी कंपैरिजन का नाम है मैग्निफिकेशन। हम कंपेयर करते हैं। लेट सपोज कि अगर m की वैल्यू, कहीं पर लिखा हुआ मैग्निफिकेशन इज 2, मैग्निफिकेशन कितना है? 2 है किसी मिरर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? अभी बताऊं मैं इसको, h डैश, अभी मैंने इसको रेस किया है, h डैश अपॉन h। अच्छा, अगर मैं m की जगह क्या रख दूं? 2 रख दूं। जरा देखो इधर क्या है, m की जगह 2, मैजिक देखो, h डैश अपॉन h। क्लियर है? m की जगह 2 रखा, ये एज इट इज उतार दिया। अब h डैश यही रहने दो, h को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो क्या आ जाएगा? h डैश इक्वल्स टू 2h। जरा इसको स्टेटमेंट में पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ इमेज, ये 2h कर दिया मैंने, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का दुगुना है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि सर अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो मैग्निफिकेशन 2 लिखते ही दिमाग के अंदर आ जाएगा कि इमेज की हाइट क्या है? वो बड़ी है। इमेज की हाइट क्या है? बड़ी है। ओके, अच्छा, अगर मैंने लिख दिया कहीं पर मैग्निफिकेशन कहीं लिख दिया मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर इमेज की हाइट ज्यादा है। अगर मैंने यहां पर लिखा मैग्निफिकेशन 0.5 किसी मिरर की है तो क्या होगा भाई? जरा चलो चेक कर लेते हैं, सेम मेथड से चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। मैग्निफिकेशन 0.5, चलो ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h डैश अपॉन में h, क्लियर है। 0.5 वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, ठीक है। h का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये क्या आ जाएगा? h डैश इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ h। जरा इसको ओपन करते हैं, h डैश, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा? 10 इंटू में h, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 10 आएगा। 5 2 जा 10। जरा बताना क्या आया इसका स्टेटमेंट? h ऊपर में, नीचे कितना? 2। क्या हो गया यहां पर? देखो यहां पर इमेज की जो हाइट है बच्चों, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी है, h/2 है, आधी हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम लेते हैं हम लोग तो 1 से कम होते ही इमेज की जो हाइट है वो छोटी हो जाती है, और 1 से बड़ा लेते हैं तो इमेज की जो हाइट है वो बड़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन इस तरह से हमें हेल्प करता है जानने में कि इमेज बड़ी बनी है या छोटी बनी है। सिर्फ मैग्निफिकेशन देख करके हम बता सकते हैं कि इमेज बड़ी है या छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा, इट मींस के
और इमेज बड़ी है, मैग्निफिकेशन 1 से कम तो इमेज छोटी है। और अगर मैग्निफिकेशन 1, इट मींस, जरा देखो चेक करते हैं इस पर भी हम लोग 1 का क्या मतलब है। देखो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h फॉर्मूला होता है। अच्छा मैग्निफिकेशन 1 लेते हैं, h डैश अपॉन में h। सर बताना क्या हुआ, h डैश एक तरफ और h का मल्टीप्लाई 1 से तो h ही आ जाएगा। ओ माय गॉड, क्या हुआ ये यहां पर। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन क्या लेते हैं हम लोग, 1 लिया, अभी हमने कितना लिया 1, तो अगर 1 लिया हमने तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, इक्वल। मतलब ये तो प्लेन मिरर में होता है ऐसा। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 गिवन है, इट मींस कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। ये है मैग्निफिकेशन का असल पावर मैग्निफिकेशन की है। अब आराम से सिर्फ मैग्निफिकेशन देख करके बता सकते हो नेचर ऑफ इमेज। जरा फटाफट कॉपी पेन निकालो और देखो कि इसको किस तरह से हम लोग कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में कैसे हम लोग पूछा और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे आपसे। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन था, मैं फटाफट यहां पे लिख देता हूं कॉनकेव, पहले लिख देता हूं यहां पर कॉनकेव, यहां लिख दिया हमने कॉनकेव, यहां लिख दिया हमने कॉन्वेक्स। ये मिरर की बात हो रही है, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, ये मिरर की बात, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। बच्चों प्लीज देखना जरा ध्यान से, प्लेन मिरर, ठीक है, मिरर की बात हो रही है। मैं मिरर लिख ही दूं मैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मिरर, ठीक है, ये सारा मिरर है। अच्छा कॉनकेव मिरर में बच्चों बताओ आप लोग मुझे, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, इमेज बड़ी बनती है, छोटी बनती है, इक्वल बनती है। याद करो मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है कि जो कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर जो ये हमारा कॉनकेव मिरर इस तरह वाला जो मिरर होता है, ये इमेज बड़ी भी बनाती है, छोटी भी बनाती है, और रे डायग्राम में मैंने दिखाया आपको, और बराबर भी बनाती है, इक्वल भी बनाती है। इट मींस अगर ये इमेज बड़ी बना रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटर देन 1। अगर ये इमेज छोटी बना रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1। अगर ये इमेज इक्वल बना रही है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1। 3 केसेस हो सकते हैं इस मिरर के अंदर, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है, इसको देखो ऐसे लिखा जाता है, मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है या इक्वल टू 1 हो सकता है। इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि या m जो है वो 1 से बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है, या m जो है वो 1 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा। अगर इसको छुपा दो तो ये क्या लिखा हुआ है, m इज लेस देन 1, सॉरी उल्टा हो गया ये, सॉरी ऐसे, m इज लेस देन 1 से छोटा होगा m, या क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कंडीशन किसके लिए फुलफिल हो रहा है, कॉनकेव मिरर के लिए। पेपर में ऑप्शन में ये आता है, अक्सर आएगा ऑप्शन में ये, कि इसमें से 4 ऑप्शन, इसी तरह के आपको 4 ऑप्शन घुमा फिरा के देंगे, आपको ऐसे चेक करना। कैसे चेक करना, आप एक को छुपा दो और पढ़ो, क्या m इज लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1, ये सही है बिल्कुल कॉनकेव के लिए, ठीक है। अब इसको छुपा दो, इसको पढ़ो, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी m जो है वो हमेशा क्या है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी हो सकता है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। पर कॉन्वेक्स मिरर में याद करो हमेशा छोटी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो m की वैल्यू उसमें हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, खत्म। यह आता है पेपर में ऑप्शन में चूज करने के लिए। m की वैल्यू कुछ भी दे देगा, m की वैल्यू देगा 0.5, बताओ कौन सा मिरर है, नेचर ऑफ मिरर बताइए आप, कॉन्वेक्स, m की वैल्यू 5, कौन सा मिरर, कॉनकेव, m की वैल्यू 1, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। देखो अभी प्लेन मिरर में कितना आया था, h डैश बराबर h, यानी m की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। m की वैल्यू 1 कैसे, देखो ना, m इक्वल्स टू h डैश बाई h होता है। अगर m 1 रखेंगे तो h डैश बाई h डैश h इधर ले मल्टीप्लाई h डैश बराबर h। ये होता है कि नहीं होता प्लेन मिरर, बताओ। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं होता, यस। तो इस तरह से हम तीनों मिरर के मैग्निफिकेशन को अच्छे से समझ लिया हमने। अब आराम से आप देखो, आप बताओगे आंसर, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं हट के बिल्कुल, ठीक है। चलो मैं पूछ रहा हूं, बताओ मैग्निफिकेशन अगर 2 है कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। मैग्निफिकेशन अगर 0.6 है कौन सा मिरर है, सिर्फ कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये कॉनकेव भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ओनली लिखा हो m बराबर 0.6 ओनली, इट मींस ये सिर्फ कॉन्वेक्स होगा। लेकिन छोटा इमेज तो कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। देखो ना, ये केस तो इसमें भी है, देखो ना ये केस इसमें भी, इसका मतलब सर ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। मतलब यहां पर कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना इस बात का। और अगर m इक्वल्स टू 1 है, यहां पर भी सेम कंडीशन होगा, ये कॉनकेव भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है। सॉरी, यहां पर कंडीशन कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्या होगा, कॉनकेव भी हो सकता है या प्लेन मिरर भी हो सकता है। प्लेन मिरर भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए भी m1 होता है और कॉनकेव में भी m1 है, तो ये कॉनकेव और प्लेन। अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है, देख लो
एक ना एक सेट में पड़ा रहेगा ऐसा क्वेश्चन, डेफिनेटली गारंटी है इस बात की। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके इसी तरह के लेक्चर चलते रहेंगे। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अब भी, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और बहुत ही आसानी से सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाई को, एग्जाम करीब है। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया हो, तो फटाफट जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो। जितना ज्यादा लाइक करोगे हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा, और हमको और अच्छे से पढ़ाएंगे आपको हम। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर डालो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।